प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 8 विषय गणित कार्य पुस्तिका हल कर रहे थे। हमने अध्याय 3 चतुर्भुजों के समझना को पेज नंबर 38 यानी 37 तक हल कर लिया था। आज हम पेज नंबर 38 से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोणों के माप समान होते हैं समबहुभुज होते हैं। यानी ऐसी कोई भी बहुभुज हो, जैसे 3 भुजाएं समान होगी तो त्रिभुज होगी, यानी समबाहु त्रिभुज होगी। अगर तीनों असमान हो तो वो विषमबाहु होगी। तो यहाँ देखो, आपको सारणी में लिखना, नीचे दी गई सारणी को भरो। आकृति कोणों का मान समान या असमान, भुजाओं की लंबाई समान या असमान, समबाहुभुज या विषम बहुभुज। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले चित्र के अंदर तीनों कोणों का जोड़ क्या है, तीनों कोण क्या है, समान है। तो मैंने यहाँ पर समान लिख दिया है। भुजाओं की लंबाई भी अगर तीनों कोण समान है तो समान होगी। तो कैसी बहुभुज होगी, समबाहुभुज होगी। ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखें, यहाँ पर एक कोण 30 का है, एक 60 का, एक 90 का। तो क्या होगी, भुज कोणों की संख्या असमान, भुजाओं की संख्या भी असमान। तो कैसी त्रिभुज हो जाएगी, विषम बहुभुज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आप देखो ये आगे वाला, इसमें ये कोण ये कोण ये कोण, कोण चारों समान, तो भुजाएं भी यहाँ पर समान दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या है, एक समबाहुभुज है। जिसकी चारों भुजाएं समान है वो समबाहुभुज है। तो यानी एक वर्ग है ये। आगे देखो, एक आयत दिया हुआ है। आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, समान होते हैं। भुजाएं समान नहीं है, असमान है। तो ये कैसा है, विषम बहुभुज है। ठीक है। यानी ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है, लेकिन चारों भुजाएं आपको समान नज़र नहीं आ रही। तो विषम बहुभुज है ये। इसके बाद में आप देखो, अगली आकृति में सारे कोण समान नज़र आ रहे हैं। तो समान कोण है तो समान भुजाएं हैं, तो समबाहुभुज है। इसके बाद में आप आगे देखो, इस आकृति के अंदर कोण असमान है तो भुजाएं भी असमान होगी, तो विषम बहुभुज है। इसके बाद में आगे आप देखो, सारे कोण आपको समान नज़र आ रहे हैं, समान भुजाएं होंगी तो समबाहुभुज होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारणी भरनी है, बिल्कुल आसान है। आगे नीचे दिए गए चित्र में चतुर्भुज में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र आप ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर ये एक्स हमें निकालना था। तो आपको पता है इस कोण का जोड़, इस कोण का जोड़ और इस कोण का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। ठीक है। दोबारा से देखो, हमें ये निकालना था, ये निकालना था जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एक्स जमा 90 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 65 डिग्री बराबर कितना होता है, 360। तो एक्स निकालना है तो 360 माइनस में इन सब का जोड़ इधर ले जाओ, जैसे मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है। ये यहाँ इन्होंने भी किया हुआ है, आपकी वर्कबुक में लिखा हुआ है। देखो, कोण ए जमा कोण बी कोण सी जमा कोण डी बराबर 360। चारों कोणों का जोड़ 360 है। ए हमें पता है 90, एक्स हमें निकालना है 65 है, सी और 90 है डी। तो 360 तो 245 इन सब का जोड़ हो गया, ये इधर जाएगा। तो 360 में से देखो इधर जाकर घट गया 245, कितना बच गया, 115 डिग्री बच गया। ठीक है। तो इस आकृति में क्या आ जाएगा, 315 डिग्री। इसी तरीके से आगे वाले का निकालना है। इस कोण का जोड़, इस कोण का जोड़, इस कोण का जोड़, सब कोणों का जोड़ 360 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सब का जोड़ करें तो पी देखो, एक पी और एक पी, ये है 2 पी हो गए। 90 10 और 90 इनका जोड़ करा 190 हो गई, इधर लेके इधर जाने के बाद 360 में से 90 गए, 170 बच गया। यहाँ पर देखो 170 को हमने यहाँ पर देखो 2 पी के साथ 2 और है, 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर नीचे चला जाएगा। आप यहाँ देखो नीचे चला जाएगा। तो 270 को 2 से काटेंगे, प्रत्येक कोण कितने का आ गया, 85 का आ गया। यानी पी का मान 85 का आ गया, ये 85 का हो जाएगा। यहाँ पर पी का मान 85 है, 85 और 10 कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। तो हमें तो पी का मान निकालना था, पी का मान कितना आ गया, 85 डिग्री यहाँ पर आ गया। आप उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं, सारे कोणों का जोड़ करके देख लो। अगर 360 आता है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में आगे वाले चित्र में देखो, इसमें हमें ये कोण निकालना था, क्यू लिखा हुआ है, मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो देखो ये त्रिभुज है, ये 80 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर हैं, पी पी हैं। अब देखो ये जो कोण है ना, ये कोण अगर ये 100 डिग्री है तो ऊपर वाला कोण भी 100 डिग्री है, क्योंकि इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो ये 100 का है। तो अब देखो आपको 60
ये 80 और 100 दो पता लग गए, ये पी पी हैं, तो लिखा 80 जमा पी जमा 100 जमा पी 360, ये दो पी हो गए। 80 और 100 80 और 100 180, इधर जाके घटेंगे, यहाँ पर 180 घटाया हो मैंने, 180 घटाना है आपको 360 में से। तो देखो आप कितना, 0, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 2 बच गए, 2 में से गया 180 बचेगा। यहाँ पर ये गलत हुआ है क्योंकि 80 घटाया मैंने। अब देखो इधर 2p है, तो p बराबर 180 बटे में 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये दोनों कोण कितने कितने का आएंगे, ये भी 90 का आएगा, ये भी 90 का आएगा। इसको आप सही मत मानना क्योंकि यहाँ पर घटा गलत हुआ है, ठीक है। तो अब आप 90 180 जोड़ो, और 180 वो था, 360 हो रहा है, तो उत्तर की पड़ताल हमारी सही है। तो ये यहाँ पर P 140 नहीं है, कितना है, 90 डिग्री है। P का मान कितना है, 90 डिग्री। कर लोगे आप। आगे है देखो, इसी तरीके से ये एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोण, ये 40 है, ये 20 है और ये 60 है। तो ये तो आसान है, 60 और 40, 100 120, 120 इधर जाकर घटेगा। देखो तीन चारों का जोड़ 360, घटा कितना बच गया, 240, और a बराबर 240 डिग्री आ गया। फिर ये कोण कितने का आ गया, 240 डिग्री है। ऊपर 2400 मत समझना इसको। आगे अज्ञात कोणों का मान किस आधार पर ज्ञात किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अज्ञात कोण ज्ञात करने के लिए ज्ञात कोणों का योग 360 में से घटाकर हमने ज्ञात किया है। आगे है एक चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अपने से छोटे कोण से 20 डिग्री दे, तो बताओ सबसे छोटे कोण सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो सबसे छोटा x है, उसमें 20 जोड़ते जाओ, दूसरा x जमा 20 है, इस तीसरा x जमा 40 है, और चौथा सबसे बड़ा x जमा 60 है। तो इन सब का जोड़ करें तो कितना आएगा, 360। तो ये देखो यहाँ पर ये x x x x ये जुड़ गए, 4x हो गए, 20 और 40, 60 60 120, इधर जाके घटेंगे, कितना बच गया, 240। 240 को भाग दिया, कितना आ गया, 4 से 60। अब देखो पहला कोण 60 डिग्री का है, दूसरा 60 में जोड़ें 80 का है, 20 और जोड़ें ये कितना है, 100 का, 20 और जोड़ें कितने का, 120 का। तो सबसे छोटा कोण 60 है और सबसे बड़ा कोण कितने का, 120 का है। इस तरीके से हमें ज्ञात करना था। आगे किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2, 3:4 है, तो इसके सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो उन्हीं को कोण मान लो आप, ये 1x है, मान लो ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है। सबका जोड़ 360, तो 4 3 7, दोनों और एक 10x हो गया। x 10 इधर ले आए, 360 को 10 से भाग दिया, 36 डिग्री आ गया। यानी पहले कोण का मान 36 डिग्री आ गया, दूसरे का 2x है तो 2 गुणा 36 72 हो गया, तीसरे का 3 गुणा x तो 36 थी 108, 144। तो हमने सारे मान ये ज्ञात कर दिए। तो इस तरीके से आप भी कर लेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 8 व 9 में 4 कथन दिए में से, तो यहाँ पर 9 10 आना चाहिए, आगे 9 और 10 में कथन दिए गए, ठीक है। क्या है, चतुर्भुज की रचना एक ही तल में स्थित 4 बिंदुओं ABCD से किस प्रकार की जा सकती है। चारों बिंदु सरेख हो, चारों बिंदु सरेख का मतलब ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु एक रेखा में हो तो एक ही रेखा खींच सकते हैं। क्या चतुर्भुज बन सकता है, तो गलत है। कोई 3 सरेख हो तो 1 और 2 और 3 सरेख हो, क्या हो, फिर भी नहीं बनेगा। 3 सरेख हो लेकिन चौथे का जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत है। कोई 3 बिंदु सरेख न हो, कोई 3 बिंदु सरेख न हो, यहाँ पर भी चौथे बिंदु का जिक्र नहीं है, तो ये भी गलत है। आगे कोई भी 3 बिंदु सरेख न हो, हाँ कोई भी 3 बिंदु सरेख न हो, डीए अंत बिंदुओं को छोड़कर कहीं नहीं काटते हो, ये सही होगा। तो देखो ABCD कोई बना ले हम और देख लो, ABBC और CD कोई भी 3 बिंदु सरेख न हो, तो 3 बिंदु कहाँ है सरेख, 2 ही बिंदु सरेख है, ये बात भी पूरी हो रही है। तो इसमें क्या है, ABCD तथा डी बिंदुओं को छोड़कर कहीं नहीं काटते, एक बिंदु पर ही काटते हैं, AB। तो ये बात हमारी चौथी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक चतुर्भुज के नीचे दी गई प्रत्येक भाग की कुल संख्या 4 होती है। तो देखो कोणों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल सत्य बात है। विकिरणों की कुल संख्या 2 होती है। एक चतुर्भुज में नीचे दिए गए प्रत्येक भाग की कुल संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर विकिरण कुल संख्या 4 होती है। एक चतुर्भुज के नीचे दिए गए प्रत्येक भाग की कुल संख्या 4 होती है। तो कोणों की कुल संख्या 4 सही लगा दिया। विकिरणों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर हमें 4 के हिसाब से उत्तर देना है, तो गलत हो जाएगा।
भुजाओं की कुल संख्या 4 होती है, बिल्कुल सही। आसन भुजाओं के कुल युग्म 4 होते हैं, बिल्कुल सही है ये। जैसे ये ए बी सी डी, ए बी का आसन बी सी, बी सी का आसन सी डी, और सी डी का आसन डी ए, और डी ए का आसन ए बी। तो इस तरीके से 4 युग्म है, तो इन सब में 4 युग्म है लेकिन एक में नहीं है, तो यहाँ आप काटा लगा दोगे, ठीक है। आगे नीचे दी गए चतुर्भुज को ध्यान से देखो और उत्तर देना है। क्या पूछा है देखो, जो उपयुक्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस के लिए सम्मुख कोणों के नाम लिखिए। तो कोण नंबर 1 के सम्मुख कोण नंबर 3 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोण नंबर 2 के सामने कोण नंबर 4 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आसन कोणों के नाम लिखो, तो आसन कोण का मतलब कोण नंबर 2 के आसन 3 है, 3 के आसन 4 है, देखो 4 के आसन 1 है, 1 के आसन 2 है, तो 2 के आसन 3 है, 3 के आसन 4 है, 4 के आसन 1 है, 1 के आसन 2 है। आगे है सम्मुख भुजाओं के नाम लिखो, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो सम्मुख भुजाओं के नाम लिखो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आर एस के सम्मुख ये है पी क्यू, क्यू आर के सम्मुख पी एस है, तो आर एस के सम्मुख क्यू पी और क्यू पी के सम्मुख पी एक्स लिखा हुआ है। आसन भुजाओं के नाम लिखो, तो आसन भुजाएं आप देख लो, इस आर एस के ये क्या है, पी एस है, एस पी है, एस पी के क्या है, पी क्यू है, तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये 4 हैं, आप लिख लोगे। आगे है शीर्ष भुजा आर कौन सी भुजाओं के बीच बेनिष्ठ है, तो आर यहाँ है, ये भुजा और ये भुजा, तो क्यू आर है और एस पी है, तो क्यू आर और एस पी के लिए क्यू आर व आर एस के लिए क्यू आर है और आर एस है, इसके लिए वो बेनिष्ठ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। आगे नीचे दी गई ABCD में चतुर्भुज में, तो देखो आंतरिक कोणों के नाम लिखो, तो यहाँ पर आपको P नज़र आ रहा है, यहाँ पर X नज़र आ रहा है, Y नज़र आ रहा है। आंतरिक कोण अंदर वाले कोण, कोण X, कोण Y, कोण P, कोण Z। बाहर वाले कोण 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर नज़र आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4। आगे बाह्य कोण व संगत कोणों को नापो, इससे तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नापोगे, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दूँ, कोण नंबर 1 और X को अगर नापो तो 180 आएगा। आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है, एक रेखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म, सीधी रेखा बन रही है। ये कोण और ये कोण अगर आप नापोगे, कोण 1 और X 180 आएगा। इसी तरह से कोण नंबर 4 और कोण नंबर P नापोगे, 180 आएगा, ठीक है। तो रेखिक युग्म 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पेज नंबर 38 से लेकर के 41 तक किया। बाकी जो बचे हुए पेज हैं इस अध्याय के, वो हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।